हाउ विल यू कन्वर्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप जानते हैं क्वेश्चंस आते हैं। नॉर्मली बच्चा रटने की कोशिश करता है, हाउ विल यू कन्वर्ट। कई बार अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक और क्लिप में काम कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो एक्चुअली बहुत सारे कन्वर्जन्स को एक को रिलेट कर सकते हैं, हम रिलेशन बना लेते हैं उनमें। हाउ विल यू कन्वर्ट करके जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो आपको समझने की जरूरत है वो क्वेश्चन की टाइप कौन सी है। उसमें हमने एक मेथड बनाया हुआ है, एक टाइप होती है एप्लीकेशन ऑफ साइनाइड। साइनाइड के एप्लीकेशंस में काम कर साइनाइड। जब भी आप असेंडिंग सीरीज में जा रहे होते हैं, असेंडिंग सीरीज का मतलब होता है कि आपको एक कार्बन बढ़ाना है, यू हैव टू इंक्रीज वन कार्बन एटम, एक कार्बन बढ़ाना है। जब आप एक कार्बन बढ़ाना चाहते हैं तब आपको असेंडिंग सीरीज लगानी पड़ती है। बहुत बार क्वेश्चन आया है, आपको जोड़ना पड़ता है। कैसे पड़ा? जैसे यहां पे क्वेश्चन है, जैसे बहुत बार पूछा गया है 2009 में, 11 में, 13 में, 14 में फॉर्मिक एसिड को कन्वर्ट कराया है टू, या तो उन्होंने एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करा लिया या फिर उन्होंने एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करा लिया। एसिटिक एसिड में कितने कार्बन एटम होते हैं? 2 कार्बन। फॉर्मिक एसिड में कितने कार्बन? 1 कार्बन। एसिटिक एसिड में कितने कार्बन? 2 कार्बन। क्या करना है हमें? 1 कार्बन बढ़ाना है। एसिटल्डिहाइड में कितने कार्बन? 2 कार्बन। क्या करना है हमें? 1 कार्बन बढ़ाना है। जब आपको 1 कार्बन बढ़ाना हो तो इस साइनाइड का आप बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल कर सकते हैं। साइनाइड के कन्वर्जन से 1 कार्बन बढ़ाने में बड़ी आसानी मिलती है। साइनाइड का जो चार्ट बनता है, कैसे बनता है? अगर हम किसी एल्काइल हैलाइड पर RX, इतना आप समझते होंगे, एल्काइल हैलाइड, कोई एल्काइल हैलाइड है हमारे पास, हैलाइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, उस पर अगर हम क्या डाल दें? KCN डाल दें। जरूरत नहीं होती वैसे लिखने की, फिर भी अल्कोहलिक KCN होता है, KCN डाल दें तो इस X की जगह CN आ जाता है, RCN। एल्काइल साइनाइड भी कहते हैं इसको, आप जानते हैं इसे नाइट्राइल भी कहते हैं। नाइट्राइल लिखते समय कार्बन बढ़ा हुआ मेन चेन में काउंट हो जाता है, साइनाइड लिखते समय नहीं होता है। कॉमन नाम है या UPC में बताएंगे। कार्बन बढ़ चुका है साहब, X R में R था, यहां पे R+1 आ गया। और जो साइनाइड है उसका अगर हम एप्लीकेशन देखें, ढेर सारे एप्लीकेशन। अगर हम क्या करें, किसी एसिड में डाल दें, एचायन का मतलब होता है एसिडिक मीडियम, और उसके साथ में हम कोल्ड में रख दें, ठंडे में, तो ये जो साइनाइड है ये उसी तरह के अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। वाह साहब, बड़ी खूबसूरत बात है भाई। तो एल्काइल हैलाइड से अमाइड जाना है, जैसे आप जानते हैं ना, कहीं जाना है आपको, लेट आपको मुंबई जाना है। अब साहब मुंबई कैसे जाएंगे? साहब दिल्ली से फ्लाइट पकड़ेंगे तो अब ये तो है नहीं कि साहब दिल्ली आप बैठे कहीं और, पहले आप दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली से आप क्या करेंगे? एयरपोर्ट जाएंगे। ये तो है नहीं कि सीधा आप दिल्ली में एयरपोर्ट पे ही उतरेंगे, फिर एयरपोर्ट से आप फ्लाइट लेंगे, फिर आप मुंबई जाएंगे। अब मुंबई में एयरपोर्ट में ही थोड़ी रहने लगेंगे, फिर वहां से एयरपोर्ट पे उतरने के बाद में जहां भी आपको जाना है वहां के लिए नहीं। लेकिन जा तो हम दिल्ली टू मुंबई रहे, बाकी सब चीजें साइलेंट है। तो ऐसे ही साइनाइड, उसने कहा यहां से वहां जाना। हमने कहा अच्छा कार्बन बढ़ाना है, तो एक्चुअल मतलब है कार्बन बढ़ाना, ये एक्चुअल मतलब है। काम क्या हो रहा है? असेंडिंग सीरीज हो रही है, कार्बन बढ़ा रहे हैं सब, ये काम हो रहा है। कार्बन बढ़ा रहे हैं, ये काम है हमारे पास। असेंडिंग सीरीज है, एक कार्बन बढ़ाना। जैसे दिल्ली से हमें कहां जाना है? मुंबई जाना है। कैसे गए साहब? फ्लाइट से गए। ऐसे कैसे हो गया? क्या हम छत पे खड़े होकर बोले फ्लाइट वाले से रोक के भैया सीढ़ी लटकाते? नो, पहले हम घर से कहां गए? दिल्ली गए। दिल्ली से क्या लिया? एयरपोर्ट के लिए आपने जो भी जैसे भी जाना था आपको, एयरपोर्ट से आपने ट्रेन वो पकड़ा,
प्लेन पकड़ा, फिर आप कहाँ मुंबई गए, मुंबई से आपको जहाँ जाना था, जरूरी नहीं कि आपसे, लेकिन कहानी तो यही रही कि हम मुंबई जा रहे हैं। ऐसे ही साइनाइड को अगर मैं एचाइन के साथ में हीट कर दूं तो साहब कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये कार्बन बढ़ चुका है, आप देख रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं साइनाइड को रिड्यूस कर, रिडक्शन के लिए बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, आई थिंक आप यूज करते होंगे LiAlH4। तो जो CN का ट्रिपल बॉन्ड है उसमें हाइड्रोजन भर देगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें हाइड्रोजन, C और N के बीच में हाइड्रोजन भर दी उसने, CH, ये साहब प्राइमरी अमीन बन गया। इससे पहली वाली क्लिप में आपने देखा था अमीन को आगे ले जा सकते हैं हम खूब, क्या डाल देते हैं इस पे, HNO2 डाल देते हैं तो ये एल्कोहल बन जाता है। आप देख रहे हैं एक कार्बन एटम बढ़ गया है, दिखाई दे रहा है आपको, और एल्कोहल तक पहुंच गए हम, एल्काइल हाइड से एल्कोहल तक पहुंच गए कार्बन बढ़ा के। एक और बहुत फेमस रिएक्शन होती है, SnCl2 और HCl से रिएक्शन करा देते। दिस रिएक्शन इज कॉमनली कॉल्ड एज स्टीफन्स रिएक्शन, आपने पढ़ी होगी। इससे RCN कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड। अब देखिए क्या साहब मजे की बात है कि आपको असेंडिंग सीरीज में कहीं जाना है तो आप पहले साइनाइड बनाइए, इतनी बात है, और फिर साइनाइड का आपको चार्ट याद होना चाहिए। दिखाते हैं कैसे एप्लीकेशन लगातार एग्जामिनेशन में आया हुआ है। आई होप आपने ये चार्ट नोट कर लिया होगा। ये बात तो पक्की है, मित्तल सर की आप क्लिप देखने बैठे, पहले कॉपी पेन ले लें हाथ में, देखते में अलग अलग ही दिखाई देता है, और जब कॉपी पेन में एक एक बात को लिखते रहे, यस साइनाइड कैसे बनाया, कैसे, क्योंकि देखने में तो अच्छा तो लगता है, लेकिन समस्या ये आती है कि बाद में वो याद नहीं रहता। तो आपने एक बार नोट किया, क्योंकि एग्जामिनेशन तो हमें कॉपी पेन से ही देना होता है ना जी, तो फिर उसके बाद में चीजें जुड़ती चली जाती हैं। ये मेथड से कैसे कोई चीज कहां से कहां पहुंचाई जाती है, और यही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इसी में ही खूब एग्जामिनेशन में आता है। तो बात चल रही थी साइनाइड के एप्लीकेशंस की। तो आप देखिए जैसे क्वेश्चन आया, मैंने दिखाया था आपको 2009 में, 11 में, 13 में, 14 में, एक ही क्वेश्चन क्या है, फॉर्मिक एसिड है हमारे पास। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सबसे ज्यादा दिक्कत आपको जो आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप काम करते हैं तो वो आती है आपको किसमें, फॉर्मूले याद होने चाहिए या एसिटाल्डिहाइड बनाना है, ये आपको कन्वर्जन करना है। फॉर्मिक एसिड आप जानते हैं कितने कार्बन होते हैं फॉर्मिक एसिड में, एक कार्बन। एसिटिक एसिड कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन। या एस्टल्डिहाइड कितने कार्बन, 2 कार्बन। तो प्लान क्या है मन में, क्या करने जा रहे हैं, यस साइनाइड का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं साहब, मुंबई जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि सीधा आपने क्या करा, छत पे खड़े हो गए, फ्लाइट पकड़ ली साहब, ऐसे नहीं है, एयरपोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। तो पहले फॉर्मिक एसिड, साइनाइड कहां पे जाके इस्तेमाल होती है साहब, यस एल्काइल हैलाइड पे जाके। तो पहले फॉर्मिक एसिड लिया आप, फॉर्मिक एसिड से आपको पहले साइनाइड पे पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे साहब साइनाइड पे, फॉर्मिक एसिड पे आप क्या कर सकते हैं, इसमें साइनाइड सीधा पहुंचना है वहां पे, तो एल्काइल हैलाइड बनाना है। तो आप इसका रिडक्शन कर दीजिए, LiAlH4 का इस्तेमाल करा दीजिए। इससे एसिड जो होते हैं वो उतने ही कार्बन के एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। LiAlH4 क्या काम करता है, ये बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को उतने ही कार्बन के एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड को उतने ही कार्बन के एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, कीटोन को उतने ही कार्बन के एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, LiAlH4। आपको जब आप लिखें तो बताना पड़ता है आपको कौन से रिड्यूसिंग एजेंट का आपने इस्तेमाल किया, धीरे धीरे बताते रहेंगे आपको और रिड्यूसिंग एजेंट। ये सब काम करना, ये हो गया।
अब इस पे डाल दिया हमने PCl5। क्यों डाला था PCl5? भैया साइनाइड बनाना है। साइनाइड बनाने के लिए KCN से रिएक्ट कराना पड़ेगा, लेकिन पहले एल्काइल हैलाइड। फ्लाइट तो मुंबई की कहाँ से पकड़नी है? एयरपोर्ट से, दिल्ली से नहीं पकड़नी, दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़नी है। तो ये पहले बना CH3Cl। अब इस पे डाला आपने एल्कोहलिक KCl। मेन बात है, कन्वर्जन का जो मेन आइटम था वो ये था, लेकिन यहां तक पहुंचना भी तो है। अब इसकी वाह हो गया काम। अब क्या रह गया? HIN के साथ हीट कर दिया तो आपका क्या बन गया? एसिटिक एसिड बन गया। लो साहब, कन्वर्जन तैयार। साइनाइड तक पहुंचना है मेन, उसके बाद तो आनंद है। आप डायरेक्टली भी इससे क्या बना सकते हैं? SnCl2HCl का इस्तेमाल करके एसिटल्डिहाइड बना सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते थे एसिटिक एसिड से, हालांकि एसिटिक एसिड से एसिटल्डिहाइड एक स्टेप में नहीं होगा, 2 स्टेप में होगा। डायरेक्टली मतलब वहाँ बनाने के बाद में लौट के आना मुश्किल काम है। ये साहब आपका कन्वर्जन हो गया। एसिटिक एसिड से एसिटल्डिहाइड 2 स्टेप में होगा अगर आप करना चाहेंगे। पहले आपको इस पे PCl5 डालना पड़ेगा या SOCl2 डालना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? एसिड हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर आप जानते हैं रोजन-मुंड रिडक्शन, याद है आपको? हाँ, ये रोजन-मुंड रिडक्शन है। एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए एसिड हैलाइड को उतने ही कार्बन के एल्डिहाइड। आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा कन्वर्जन में। फॉर्मिक एसिड 1 कार्बन एटम, एसिटिक एसिड 2 कार्बन एटम। ऐसे ही दे मैंने एक और आप देखें सीरीज, जैसे इसमें आया हुआ क्वेश्चन है कन्वर्जेंस में जब भी आप काम करें तो पहले कन्वर्जन का एक प्लान मन में होना चाहिए। थोड़े से क्षमा चाहता हूँ, थोड़े से फॉर्मुलेज की समस्या आती है बच्चे को। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल ऐसे चलती है, एक बार गाड़ी चल जाए तो बिल्कुल तेज चलनी सकती। जैसे कन्वर्जन देखिए, आपको पूछा गया, कितनी बार पूछा गया, 2008 में, 12 में, 15 में, 16 में, सेम कन्वर्जन 8 में, 12 में, 15 में, 16 में, सेम बात। मिथाइल अल्कोहल 2, मिथाइल अल्कोहल से स्टार्ट किया, अभी अभी हमने मिथाइल से स्टार्ट किया था 2। या तो उसने पूछ लिया इथाइल अल्कोहल, या उसने पूछ लिया इथाइल अमीन, या उसने पूछ लिया एसिटिक एसिड। मिथाइल अल्कोहल कितने कार्बन एटम? 1 कार्बन एटम। इथाइल अल्कोहल कितने कार्बन एटम? 2 कार्बन एटम। इथाइल अमीन कितने कार्बन एटम? 2 कार्बन एटम। एसिटिक एसिड कितने कार्बन एटम? 2 कार्बन। कितने कार्बन इसमें? 1 कार्बन। कितने कार्बन इसमें? 2 कार्बन। क्या करना है? असेंडिंग करना है। क्या करना है? कार्बन बढ़ाना है। और भैया जब कार्बन बढ़ाना है, आपसे कोई कहे कि साहब मुझे पिक्चर देखनी है, तो कहां जाएंगे आप? पिक्चर हॉल जाएंगे। कार्बन बढ़ाना है आपको तो कहां जाएं? कार्बन बढ़ाने की बहुत सारे तरीके हैं, और में सबसे पॉपुलर तरीका होता है एप्लीकेशन ऑफ साइनाइड। साइनाइड को कैसे अप्लाई करते हैं? तो साहब मिथाइल अल्कोहल को इथाइल अमीन में या एसिटिक एसिड में या इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो देखना चाह रहे हैं। ये साहब आपके पास में मिथाइल अल्कोहल, कहाँ जाएंगे? साइनाइड जाएंगे। क्यों जाएंगे? असेंडिंग सीरीज है। साइनाइड कैसे जाएंगे? पहले एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। ये साहब एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड पे KCN, एल्कोहलिक KCN क्या बन गया? साइनाइड बन गया। साइनाइड बनाने के बाद बस हो गई। अब क्या समस्या है? HIN के साथ हीट कर दिया, लो साहब आपका एसिटिक एसिड तैयार। बिल्कुल क्या करा? इस पे रिडक्शन करा दिया। आपको बताया था साइनाइड पे अगर LiLH4 मार दें तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन भर देता है। ये साहब हाइड्रोजन भर के इथाइल अमीन तैयार साहब। इस पे अमीन पे आप HNO2 डाल दें तो आप जानते हैं इथाइल अल्कोहल तैयार। लो जी साहब,
आपके कन्वर्जन तैयार। कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में ये कन्वर्जन आपको एग्जामिनेशन में दिखाई दे ही जाएगा।